हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनाउल। और हम बात कर रहे थे सेल इंजरी ड्यू टू फ्री रेडिकल्स के कारण। फ्री रेडिकल्स की वजह से जो हमारे सेल्स की जो इंजरी हो जाती है, जो सेल्स है वो डैमेज हो जाता है, वो किस तरह से होता है, वो सारी चीज़ें देखी थी। इससे पहले मैं सेल इंजरी और ड्यू टू फ्री रेडिकल्स पे 5 वीडियो बना चुका हूँ। फर्स्ट वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। सेकेंड और थर्ड वीडियो के अंदर किस तरह से फ्री रेडिकल्स है उसका प्रोडक्शन होता है वो देखे थे अपन ने। और जो फोर्थ वीडियो था उसके अंदर रिमूवल के बारे में देखा था कि किस तरह से उसको रिमूव किया जाता है एक एंजाइम्स के द्वारा और नॉन एंजाइम्स के द्वारा। और जो फिफ्थ वीडियो था उसके अंदर अपन ने इफेक्ट के बारे में देखा था कि अगर डैमेज भी नहीं हो पाता तो अगर वो हमारी बॉडी पे किस तरह से इफेक्ट करता है। तो वो 3 तरह से, एक मेम्ब्रेन है, सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको डैमेज कर सकता है, एक प्रोटीन को डैमेज कर सकता है और एक डीएनए को डैमेज कर सकता है। तो उससे जो फिफ्थ वीडियो के अंदर अपन ने देखा था कि मेम्ब्रेन को किस तरह से डैमेज कर देता है, वो चीज़ें देखी थी। अब इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कि प्रोटीन है वो प्रोटीन को अगर कैसे डैमेज कर देता है और डीएनए को कैसे डैमेज कर देता है। सबसे पहले अगर बात की जाए प्रोटीन डैमेज की, तो प्रोटीन की अगर बात की जाए तो मतलब प्रोटीन का जब मतलब जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, ये मतलब कहने का मतलब प्रोटीन किस तरह से डैमेज होता है, फ्री रेडिकल्स प्रोटीन को कैसे डैमेज करते हैं, अगर इसके बारे में बात करें तो कहने का मतलब अमीनो एसिड का जो ऑक्सीडेशन होता है, तो अमीनो एसिड के ऑक्सीडेशन के बारे में बात करेंगे। तो जब अमीनो एसिड का ऑक्सीडेशन होता है जिसके कारण जो चेन फ्रेगमेंट जो फ्री रेडिकल्स है ये क्या करते हैं कि जो प्रोटीन को मतलब किस तरह से अफेक्ट करते हैं, या तो चेन फ्रेगमेंट के अंदर साइड चेन का ऑक्सीडेशन करवा के, बैकबोन का ऑक्सीडेशन करवा के और क्रॉस लिंक का फॉर्मेशन करवा के। चेन फ्रेगमेंट का मतलब क्या है कि ये जो मेथड है जो अमीनो एसिड ऑक्सीडेशन के, और भी मेथड हो सकते हैं बट इंपॉर्टेंट जो मेथड की अगर बात कर रहा था मैं, जो सेल इंजरी ड्यू टू फ्री रेडिकल्स के अंदर पढ़ा जाता है, वो 4 तरह के मेथड के बारे में अपन बात करेंगे। इनको और भी मेथड हो सकते हैं, तो और भी मेथड होते हैं बट मेन पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर सेल फ्रेगमेंट की अगर जब भी अपन बात करें तो कोई भी किसी भी तरह की जो प्रोटीन की जो चेन है अगर उसके बारे में बात की जाए, तो अगर वो कहीं से भी बीच में से अगर ब्रेक डाउन हो गई, मतलब उसके जो लंबी चेन होती है, लॉन्ग चेन होती है प्रोटीन की, अगर वो फ्रेगमेंट हो गई, अगर टूट गई वो, तो चेन फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। सेकंड, साइड चेन ऑक्सीडेशन और बैकबोन ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा जिगजैग की फॉर्म में, ये क्या है, एक तरह का बैकबोन है और ये प्रोटीन का बैकबोन है और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसके जो साइड में ये रेड से आपको दिख रहा होगा, ये साइड चेन है। तो साइड चेन का ऑक्सीडेशन है भी हो रहा है, करवाता ही है, और जो बैकबोन है उसका ऑक्सीडेशन भी करवाता है। नेक्स्ट है क्रॉस लिंक फॉर्मेशन। क्रॉस लिंक फॉर्मेशन कैसे है? क्रॉस लिंक फॉर्मेशन ये है कि 2 तरह से हो सकता है, एक इंट्रा और एक इंटर। इंटर का मतलब है 2 और इंट्रा का मतलब है सिंगल। मतलब 2 प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर भी क्रॉस लिंक बन सकती है और एक सिंगल के अंदर भी क्रॉस लिंक बन सकती है। और सिंगल के अंदर तो क्रॉस कैसे बनेगी? तो कहने का मतलब ये है कि जो क्रॉस लिंक का जो फॉर्मेशन है, एक इंटर और इंट्रा के बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो अगर यहाँ पे क्रॉस लिंक अगर यहाँ पे बात करें तो ये एक इंटर है, तो ये प्रोटीन है, यहाँ पे एक एसएच ग्रुप है, सल्फाइड ग्रुप है, एसएच ग्रुप जुड़ा है। तो अब ये जब यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का अगर इसके बारे में बात करूँ, प्रोटीन के बारे में, तो प्रोटीन पे जब कोई भी किसी भी तरह का फ्री रेडिकल जब एक्ट करता है तो वो क्या करता है कि जब मैंने फर्स्ट स्टेप देखा था वहाँ पे लिपिड पर ऑक्सीडेशन, तो वहाँ पे देखा था कि वो हाइड्रोजन जो फ्री रेडिकल जब उसके साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन को लेके भाग जाता है, और जब वो हाइड्रोजन को लेके रिमूव हो जाता है तो वो जो प्रोटीन से ये एक तरह का सल्फाइड बॉन्ड, कुछ इस तरह से ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लेगा। करेक्ट, ये चीज़ें देखते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट है, अगर इंट्रा की अगर बात करो तो एक इंट्रा का मतलब एक सिंगल प्रोटीन है और इसके अंदर जो एसएच ग्रुप है, अगर इस पे भी कोई भी किसी भी तरह का प्रोटीन आके अगर फ्री रेडिकल्स आके एक्ट करता है तो ये एक फ्री रेडिकल ने क्या किया कि हाइड्रोजन है लेके भाग गया और एक तरह का ये बॉन्ड बना लेता है कुछ इस तरह से। अब हुआ क्या कि ये जब ये चेन फ्रेगमेंटेशन की वजह से, साइड चेन ऑक्सीडेशन का होने की वजह से, बैकबोन का ऑक्सीडेशन हो जाने की वजह से, क्रॉस लिंक का फॉर्मेशन हो जाने की वजह से, इनकी वजह से क्या हुआ कि जो प्रोटीन है वो डैमेज हो गया, या फिर ऐसा बोलूँ अपन कि जो केमिकल और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी प्रोटीन की वो क्या है, चेंज हो जाती है और उस पर क्या है, अफेक्ट पड़ता है। और जो अगर केमिकल और जो फिजिकल प्रॉपर्टी अगर वो अफेक्ट हो गई जिसकी वजह से जो प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाएगी,
उसकी जो प्रोटीन की जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो भी चेंज हो जाएगी और उस पर भी असर पड़ेगा और उसके जो स्ट्रक्चर है वो भी उस पर भी अफेक्ट करेगा, वो भी डैमेज होने के चांस है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात की जाए अपन डीएनए डैमेज की अगर बात करें तो डीएनए डैमेज की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर डीएनए का जब ऑक्सीडेशन होता है तो जब डीएनए का ऑक्सीडेशन होता है तो डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक होते हैं। तो डीएनए स्ट्रैंड कोई भी हो सकते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जब उसका ऑक्सीडेशन होगा तो जिसकी वजह से जो उसके जो स्ट्रैंड है सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड वो टूट जाते हैं और जब जो टूट जाते हैं जिसकी वजह से एजिंग के चांस हो जाते हैं, म्यूटेशन के चांस हो जाते हैं और जो कार्सिनोजेनिक के चांस हो जाते हैं, मतलब कैंसर सेल होने के चांस हो जाते हैं। तो चाहे प्रोटीन डैमेज की बात करें, चाहे डीएनए डैमेज की बात करें, चाहे मेम्ब्रेन डैमेज की बात करें, तीनों के अंदर क्या होता है कि जब ये तीनों का अगर फ्री रेडिकल्स क्या इफेक्ट करता है इन पे, फ्री रेडिकल्स क्या इफेक्ट करता है, एक तो क्या है कि जो हमारे जो सेल्स है उस सेल्स के अंदर एक कार्सिनोजेनिक, मतलब जो नॉर्मल सेल्स है वो एक कैंसर सेल में कन्वर्ट होने के चांस होते हैं, करेक्ट। और दूसरी बात कि म्यूटेशन होने के चांस भी हो जाते हैं और एक नेक्रोसिस और जो एपोप्टोसिस जो कंडीशन है, दो तरह की कंडीशन, ये दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या होता है कि सेल है ये सेल डेथ होता है दोनों ही कंडीशन के अंदर, तो ये कंडीशन भी हो सकती है। तो इतना ही पढ़ेंगे अपन फ्री सेल इंजरी ड्यू टू फ्री रेडिकल्स के बारे में। तो और इसके जो नोट्स है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए, वहाँ से आप देख सकते हो। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और इसके जो नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा मैं, वहाँ से आप देख सकते हो। थैंक यू।